शुरुआत किसान आंदोलन की करते हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कठोर टिप्पणी। धनखड़ ने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल पूछे। किसान आंदोलन को लेकर सरकार के अप्रोच और सोच को बदलने की नसीहत दी। सरकार और किसानों के बीच खड़ी अविश्वास की खाई को पाटने की बात की। यहां तक कि उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का संपूर्ण अध्याय पढ़कर सुनाया। सवाल यह है कि किसानों के मुद्दे पर उपराष्ट्रपति का कठोर वचन और कड़वी दवा का फॉर्मूला क्या है। उपराष्ट्रपति का बयान, फंस गए शिवराज चौहान। क्यों किसानों के मुद्दे पर निशाने पर कृषि मंत्री? क्या उन्होंने लिखित में वादा किया था? क्या आंदोलनकारी किसानों के साथ छल हुआ? क्या किसान से कोई वादा किया गया था? माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? धनखड़ ने क्यों बढ़ाई सरकार की धड़कनें? किसानों पर कृषि मंत्री को धनखड़ की कड़वी दवा। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। मेरे लिए चिंतन और चिंता का विषय है, अब तक ये पहल क्यों नहीं हुई? जिन मुद्दों को लेकर किसान और सरकार आमने सामने हैं, जिन मुद्दों पर किसानों का आंदोलन जारी है, किसानों के उन्हीं मुद्दों को लेकर देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कड़वी दवा वाला पाठ पढ़ा दिया। आज बहुत गौर से सुनिए उपराष्ट्रपति ने ऐसा क्या कहा। I'm so sorry, but what I see before my eyes is lack of directional approach. Can we create a boundary between the farmer and the government? जिनको लगाना है गले, उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। देश के अन्नदाता के हालात का आकलन करते हुए उपराष्ट्रपति ने माना कि उनका बयान कई लोगों को बहुत चुभेगा, लेकिन अब वक्त कठोर शब्द और कड़वी दवा पीने का है। तभी तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से खुल्लम खुल्ला किसानों को लेकर सवाल पूछा है। क्या किसान आंदोलन को संकुचित सोच से देखना सही है? क्या सरकार ने किसानों के साथ कोई लिखित वादा किया था? अगर वादा किया था तो पूरा क्यों नहीं हुआ? किसानों को एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं मिली? अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे किसानों के साथ कृषि मंत्री ने अब तक वार्ता क्यों नहीं की? कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ? आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है, तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। किसान हमारे लिए आदरणीय है, प्रातः स्मरणीय है, सदैव वंदनीय है। मैं खुद कृषक पुत्र हूं। जिस वक्त मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में उपराष्ट्रपति बोल रहे थे, उस वक्त उनके दिमाग में किसान आंदोलन की ये तस्वीरें लगातार घूम रही थी। तस्वीर नंबर 1, अपनी मांग को लेकर खुले आसमान के नीचे बैठे किसान। तस्वीर नंबर 2, किसानों को रोकने के लिए जब लगाई गई सड़कों पर कीलें। तस्वीर नंबर 3, जब किसानों के साथ सरकार की कई राउंड की वार्ता हुई। तस्वीर नंबर 4, एमएसपी पर कानूनी गारंटी का इंतजार करते देश के अन्नदाता। अरे हम तो रिवार्ड की बजाय जो ड्यू है उसको नहीं दे रहे, हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं
जो प्रॉमिस किया गया है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा वार्ता क्यों नहीं हो रही है किसान से। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है, जटिल समस्याओं का निराकरण वार्ता से होता है। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। किसानों की सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी, यही वो मांग है जिस पर पेच फंसा है। सरकार का दावा है कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बोझ है, बहुत बड़ा बोझ बन सकता है। एमएसपी पर कानूनी गारंटी प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब इसको सुचारू रूप से लागू करना, इतने धनराशि को इकट्ठा करना, बहुत बड़ा बोझ इसका पड़ेगा। देश के उपराष्ट्रपति धनखड़ की सोच एकदम अलग है। उनका दावा है किसानों की मांगों को लेकर अच्छा खासा होमवर्क किया है उन्होंने। अगर सरदार पटेल विपरीत हालात में देश को एकजुट कर सकते हैं तो आज किसानों के मुद्दों से निपटना बड़ी चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री जी का दुनिया को संदेश है। क्या एमएसपी पर कानूनी गारंटी संभव है? क्या आंदोलनकारी किसान मान जाएंगे? उपराष्ट्रपति धनखड़ का फॉर्मूला समझिए। उनका संदेश है उपराष्ट्रपति धनखड़ का दावा है कि किसानों की मांग को लेकर उन्होंने देश के अर्थशास्त्रियों से चर्चा की। किसानों की मांगें ऐसी नहीं जो पूरी नहीं की जा सकती। मैंने बहुत अर्थशास्त्रियों से बात की है, गहन चिंतन किया है। हमारा मन सकारात्मक होना चाहिए, रुकावट पैदा करने वाला नहीं होना चाहिए कि किसान को यह कीमत दे देंगे तो इसके दुष्परिणाम होंगे। किसान को जो भी कीमत देंगे उसका 5 गुना देश को मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल यही है कि सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध कैसे खत्म होगा। इसके लिए धनखड़ ने किसानों के साथ वार्ता की नसीहत कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दी है। दावा यही किया है कि आंदोलन को लेकर सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, किसान यदि अगर आज के दिन आंदोलित है, उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी। जो किसान सड़क पर नहीं है वो भी आज के दिन चिंतित है, आज के दिन परेशान है। आज तक ब्यूरो। 3 कृषि कानूनों को लेकर पहले किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। किसानों की मांग मानते हुए मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों को रद्द कर दिया। किसानों ने इसे अपनी जीत के तौर पर देखा, लेकिन एक आंदोलन खत्म हुआ, दूसरा शुरू हो गया। आज भी हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर और खनौनी बॉर्डर पर किसान अपनी मांग को लेकर बैठे हुए थे, तो दूसरी तरफ ग्रेटर नोएडा में किसानों का एक जमावड़ा बना हुआ है। ऐसे में किसानों के मुद्दों पर मोदी सरकार को विपक्ष लगातार घेरता आया है, लिहाजा उपराष्ट्रपति के बयान से विपक्ष बहुत गदगद है। किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ? हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आवाज को उठाया है। आपके लिए चुनौती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इधर उपराष्ट्रपति ने किसानों के मुद्दे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की नीति और नियत पर सवाल उठाए। उधर विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया। कांग्रेस ने दावा किया कि उपराष्ट्रपति धनखड़ वही कह रहे हैं जो राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर लगातार बोलते आए। हम तो इसी पर हम बहस भी चाहते हैं, इसी विषय पर हमने नोटिस भी दिए हैं, पर हमें खुशी है कि उपराष्ट्रपति जी ने उचित समझा है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर से कृषि मंत्री से ये सवाल पूछे हैं। ये किसान सवाल पूछ रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस सवाल पूछ रही है, जनता पूछ रही है, किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं।
आज राज्यसभा में कांग्रेस ने किसानों पर उपराष्ट्रपति के बयान को मुद्दा बनाया। हालांकि सदन में धनखड़ ने कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी को इस मुद्दे पर बोलने से रोका। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आवाज को उठाया है, इसके लिए हम कृतज्ञता अर्पित करते हैं। पर इस सरकार को निर्देश दीजिए कि ये जो वायदे किए थे वो पूरा करें, खास तौर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। हम इनसे जवाब चाहते हैं। जो 700 किसान शहीद हुए, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, ठीक है, किसानों की जो मित्तल, मोदी, इन फ्यूचर आई विल कीप इन माइंड दैट व्हाट यू से इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। व्हाट इज दिस? कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति के बयान के बहाने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा तो तमाम किसान नेता यही कह रहे हैं कि अब तो किसानों के मुद्दे पर आंखें खोले सरकार। ये उपराष्ट्रपति जी है धनखड़ जी, इनका भी बयान है, बड़ा अच्छा बयान है। किसानों को खैर एक राहत से मिली कि भाई जो उपराष्ट्रपति जी है जिम्मेदार है, तो हम दोनों कह रहे हो उन्हें भी एक कमेटी में उन्हें भी ले लो। देश के उपराष्ट्रपति जी ने महाराष्ट्र में जो बयानबाजी की है, मुझे लगता संविधान के दूसरे बड़े ओहदे पर बैठे हुए शख्स ने जो कुछ कहा उनकी अंतरात्मा जागी है, उनको उनकी अंतरात्मा ने झंझोड़ा होगा। इस समय देश में किसान और खेतीहर मजदूर अच्छी अवस्था में नहीं है, तभी उनको सवाल करना पड़ा वर्तमान खेतीबाड़ी मंत्री से, अगर किसानों से वादा किया है तो पूरा क्यों नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कृषि मंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए, किसानों के हक में फैसले लेने की नसीहत दी, लेकिन इसी नसीहत से कृषि मंत्री शिवराज सिंह की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई। जब शिवराज सिंह से उपराष्ट्रपति की टिप्पणी के बारे में पूछा गया तो सुनिए उनका जवाब। उनको प्रणाम करता हूं, उनका बहुत आदर करता हूं। उनको प्रणाम करता हूं, उनका बहुत आदर करता हूं। सवाल से बचते हुए शिवराज सिंह चौहान निकल गए। सवाल से बच गए, लेकिन किसानों के मुद्दे पर शिवराज सिंह बुरी तरह से घिर गए।